नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ 12th लॉर्ड इन 7th हाउस के बारे में। तो अगर मैं इस प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ पे जो 12th लॉर्ड है वो अपने से 8वें स्थान में जा रहा है, तो इस वजह से ये एक 6th 8 पोजीशन बनती है। सो 12th हाउस के जो इंडिकेशंस हैं उसके लिए इट इज़ गोइंग इनटू द हाउस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द 12th हाउस। तो इस वजह से 12th की इंडिकेशंस के लिए ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा माना नहीं गया। आइए हम लोग ये देखते हैं बृहत्पराशर होरा शास्त्र इस कॉम्बिनेशन के ऊपर क्या बोलती हैं। तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र लिखती हैं कि अगर द्वादशेष सप्तम भाव में हो तो स्त्री के लिए खर्च करने पर भी स्त्री सुख नहीं होता है, बल और विद्या से हीन होता है। सो दिस इज व्हाट बृहत्पराशर होरा शास्त्र से ऑन दिस कॉम्बिनेशन। बट अगर इस कॉम्बिनेशन के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस में शेयर करूं तो देखिए, वी आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड वेयर बृहत्पराशर होरा शास्त्र वॉज ट्रांसलेटेड। तो देखिए अब जो है बहुत सारे मीनिंग्स हैं वो जो चेंज हो चुके हुए हैं। पहले बाहर जाना, यहाँ कोई अगर बाहर से स्त्री लेके आता था तो उसको अच्छा नहीं मानते थे, बिकॉज ये कंसिडर किया जाता था कि अगर इसकी स्त्री दूर से है या बाहर से है तो इस वजह से है क्योंकि उसको अपने कुटुंब में, अपने आसपास जिन भी वो लोगों को रिश्तेदारी में जानते हैं या फ्रेंड सर्कल में, वहाँ पे कोई भी अपनी बेटी इस जातक को नहीं देना चाहता। सो इस तरह की मेंटालिटी थी। इस वजह से इसलिए इनको दूर गांव से, कहीं दूसरे देश से जाके स्त्री को लाना पड़ा। उस समय आप समझिए दूसरा देश मीन्स डिफरेंट स्टेट, इस तरह से रहता था। ऑब्वियसली व्हेन यू आर ब्रिंगिंग समवन फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस, आपका खर्चा ज़्यादा होगा लाने के लिए। उसके बाद विजिट हर नेटिव प्लेस, अपनी मदर के घर जाएंगी तो ऑब्वियसली अगेन यू हैव टू स्पेंड, और ट्रैवलिंग वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, तो कष्ट होगा। तो इस वजह से उन्होंने इस कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं बताया। बट इफ़ यू सी दिस कॉम्बिनेशन इन द मॉडर्न कंटेक्स्ट तो इसको आप इस प्रकार से देखिए कि यहाँ पे जो 12th लॉर्ड है, 12th रिप्रेजेंट्स अब्रॉड, वो आपके 7वें घर में आ रहा है। यानी इस कॉम्बिनेशन से एक चीज़ हमें समझ में आती है दैट द स्पाउस वुड बी बोर्न एट अ डिफरेंट प्लेस देन योर प्लेस ऑफ बर्थ। सो देर आर फुल चांसेस कि जो आपकी स्पाउस है वो डिफरेंट सिटी से या इनफैक्ट डिफरेंट कंट्री से भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग अदर कॉम्बिनेशंस आर देयर इन द चार्ट। तो 12वें का जब लॉर्ड सप्तम में आएंगे तो ऐसे केसेस में यू कैन मैरी समवन अवे फ्रॉम योर प्लेस ऑफ बर्थ। ये इससे देखने को मिलता है। अनदर थिंग, 7वां स्थान जो है वो भवात भावन के प्रिंसिपल के हिसाब से रिप्रेजेंट्स दी 4th हाउस फ्रॉम योर 4th हाउस। तो इस वजह से 7वां घर जो है वो आपका दूसरा घर होता है या अब्रॉड होता है। आप अपनी बर्थ प्लेस से कहीं दूर जो मकान बनाते हैं वो हम 7वें घर से देखते हैं, और यहाँ पे 12th लॉर्ड जो है वो 7वें में आ रहा है। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन दैट यू विल मेक अ प्रॉपर्टी अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस। आप अपने घर से दूर कोई कहीं पे जाएंगे, सेटल होंगे और वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाएंगे। सो अगेन इट्स नॉट अ बैड इंडिकेशन। तो जब भी 12th लॉर्ड 7th में प्लेस्ड हो तो देर आर चांसेस दैट द पर्सन विल मेक अनदर हाउस अवे फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस। और अगर बाहर के कॉम्बिनेशंस हों चार्ट में तो ऐसे लोग जो हैं वो अब्रॉड सेटल हो जाते हैं और वहाँ पे अपना घर बनाते हैं। अब बहुत बार आज के टाइम पे ऐसा होता है कि लोग जॉब के लिए बाहर जाते हैं या पढ़ने बाहर जाते हैं, दे फाइंड समवन देयर और वहीं शादी हो जाती है, देन दे सेटल इन दैट कंट्री और इन दैट सिटी। सो दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड व्हेन द 12th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द 7th हाउस। तो इस प्रकार के मैंने रिजल्ट्स जनरली देखे हैं। एंड व्हेन समबडी से इसकी वाइफ्स के ऊपर स्पेंड ज़्यादा होगा तब भी सुख नहीं मिलेगा। तो सी द थिंग इज़ दैट ये पहले की बातें हैं व्हेन द अर्निंग वाज डन बाय ओनली द मेल मेंबर इन द फैमिली।
उस समय इट वॉज अ डिफरेंट सिनेरियो, जैसे मैंने आप लोगों को अभी भी स्टार्ट में भी इस वीडियो के बताया, नाउ थिंग्स आर डिफरेंट। तो आज के टाइम में इफ़ वी सी इन द मॉडर्न कंटेक्स्ट, मैंने इस रिज़ल्ट में कोई नेगेटिविटी देखी नहीं है, कोई ख़राब रिजल्ट्स आते देखे नहीं है, अनलेस एंड अनटिल दिस 12th लॉर्ड गेट्स एफ्लिक्टेड इन दी 7th हाउस। एफ्लिक्शन भी होती है तब भी, फॉरेन सेटलमेंट मैंने देखी है, बाहर शादी देखी है, बट देन येस यू नो अ डिवोर्स कैन हैपन और यू नो सेपरेशन कैन हैपन। इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, प्रोवाइडेड अगर 12th लॉर्ड 7th में आके एफ्लिक्टेड हो जाए। अदरवाइज प्योर 12th लॉर्ड इन 7th हाउस के केस में मैंने ख़राब रिजल्ट्स आते तो नहीं देखे, आई मीन इन द नंबर ऑफ चार्ट्स आई हैव सीन। सो दीज आर माई थॉट्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ 12th लॉर्ड इन 7th हाउस। धन्यवाद।